दोस्तों, जब से इंटरनेट सामने आया है तब से हम हर वो चीज़ इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं जो हमको चाहिए होता है। इवन आज हम टीवी भी नहीं देख रहे हैं और हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब से इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है तो फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फैलने लगी है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा ये फेक न्यूज़ किस हद तक फैल चुकी है और कैसे इसका प्रभाव है, कैसे आप फेक न्यूज़ को डिटेक्ट कर सकते हो और रोक सकते हो उसको स्प्रेड होने के लिए। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को जरूर पहले से लेकर एंड तक देखते रहिए। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को एडी ट्यूटोरियल्स पे। आइए जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना आगे बढ़ चुका है कि हम कुछ भी शेयर करते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ और कॉन्टैक्ट के साथ बिना उसकी जांच किए हैं। यहाँ पे देखिए फेक न्यूज़ को हम इतना आजकल फैला रहे हैं कि यहाँ पे इवन लोग फेक न्यूज़ से मर भी रहे हैं। केसेस बहुत सारे से सामने भी आए हैं। यहाँ पे मैं आप सभी को बताता हूँ कि कोई भी फेक न्यूज़ को आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जब भी आपको व्हाट्सएप के जरिए कोई भी मैसेज आता है, अगर वो टेक्स्ट फॉर्म में है तो आप उसको शेयर मत कीजिए अनटिल एंड अनलेस आप उसको गूगल पे सर्च कर रहे हो। टेक्स्ट मतलब उसको कोई टाइप करके आपके साथ शेयर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी ने ये मैसेज जारी किया है जहां पे नीचे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर वो टाइप्ड है उसका मतलब ज्यादातर परसेंट यही रहता है कि वो फेक होता है। अगर इंडियन आर्मी ने सच में ये बोला है तो आप ऑफिशियली चेक कीजिए गूगल पे कि क्या ये मैसेज सही है या फिर नहीं है। तब तक आपको ये मैसेज शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आपको सोर्स चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कहीं पे न्यूज आ रही है, खबर आ रही है, आप देखिए कि क्या वो सही वेबसाइट से आ रही है। जैसे क्या वो इंडिया टुडे से है, इंडियन एक्सप्रेस से है या आज तक, जो भी आर्टिकल उनका ऑफिशियल आर्टिकल है, ऑफिशियल वेबसाइट है, क्या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये खबर आ रही है। अगर हाँ तो उस पर आप विश्वास कर सकते हो। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि इंडियन मीडिया आजकल भी बहुत ज्यादा हाइप करके हर चीज बोल रही है, लेकिन फिर भी आप उस पर भरोसा कर सकते हो जब तक वो ऑफिशियली एक सही तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट से आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल पुलवामा अटैक हुआ था, वहां पे किसी ने एक वीडियो जारी की थी जहां पे उसने एक वीडियो को शेयर किया था और वहां पे एक्सप्लोजन हो रहा था। तो वहां पे वो बताया कि यही पुलवामा की वीडियो है, ऐसा ही सीआरपीएफ जवान जो है वो मरे हैं। बेसिकली वो बगदाद की एक वीडियो थी, 10-12 साल पुरानी वीडियो, उसको लोग शेयर कर रहे थे। मैंने देखा बहुत सारे लोग वहां पे शेयर कर रहे हैं, बिना जांच किए, बिना अच्छी तरीके से उसको देखे लोग शेयर कर रहे थे। तो ये गलत होता है। साथ ही साथ जैसे इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया था टेररिस्ट के ऊपर, तो वहां पे भी किसी ने पुरानी वीडियो किसी दूसरे कंट्री की वीडियो को वहां पे पोस्ट कर दिया था और उसको लोग शेयर कर रहे थे कि इसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया है। तो वो गलत होता है। आपको अच्छी तरीके से चेक करना है कि क्या वो वीडियो सही है या फिर नहीं, क्योंकि ये गलत इंपैक्ट देता है लोगों के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आप सिर्फ वीडियो के टॉपिक को देखकर शेयर मत कीजिए, आप अच्छी तरीके से आर्टिकल को पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर कहीं पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, बहुत बार यहाँ पे न्यूज़पेपर्स या फिर इवन जो वेबसाइट के ओनर्स होते हैं वो हाइप करके एक आर्टिकल को छपवा देते हैं। हेडलाइन में हाइप की तरीके से वो लिखा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है आगे लिखा हुआ होगा शाहरुख खान को हुई बहुत बड़ी बीमारी और वो अस्पताल में भर्ती हुए। आपको देखकर लगेगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी खबर है, आप शेयर करते जाओगे। लेकिन जब आप आर्टिकल पढ़ोगे हो सकता है वहां पे लिखा हुआ होगा कि शाहरुख खान को हुई बहुत बड़ी बीमारी और वो अस्पताल में भर्ती हुए एक किरदार को निभाते हुए, मतलब वो उनकी जो अगली फिल्म है उसके लिए वो किरदार निभा रहे हैं और इस तरीके से वो अस्पताल में भर्ती हुए, मतलब वो रोल कर रहे हैं। आपको लगेगा कि सच में वो भर्ती हो गए। तो इसीलिए इस चीज को आप अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये क्लिकबेट टाइप का होता है। मतलब टॉपिक पे इस तरीके से वो टॉपिक आगे लिखा हुआ होगा कि आपको लगेगा कि ये सच में हुआ है। आप अच्छी तरीके से आर्टिकल को पढ़िए, अगर आपको लग रहा है शेयर करना है उसके बाद ही आप शेयर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपको डेट हमेशा देखना है। डेट इन द सेंस, हो सकता है पिछले साल सीबीएसई के पेपर्स फॉर एग्जाम्पल लीक हुए हैं। आप अगर उस न्यूज को आज शेयर कर रहे हो उसका मतलब वो मिसलीडिंग हो जाएगा। आज की डेट में वो लीक नहीं हुए। आप अगर आउटडेटेड इंफॉर्मेशन आज दे रहे हो तो वो बहुत तरीके से गलत होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि फोटोशॉप इमेज। यहाँ पे क्या होता है, लोग डिफेम करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लोग फोटोशॉप कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब जब पुलवामा अटैक हुआ था तो राहुल गांधी किसी के साथ खड़े थे, तो जिसके साथ वो खड़े थे उनके फेस को फोटोशॉप करके जो टेररिस्ट था आदिल अहमद दार, उसकी फोटो को वहां पे चिपका दिए थे ताकि लोगों को एक गलत इंप्रेशन आए राहुल गांधी के ऊपर। ये गलत होता है। जो लोग राहुल गांधी को पसंद नहीं करते इस तरीके से वो फोटोशॉप कर देते हैं और शेयर कर देते हैं। सेम हुआ था अभी संबित पात्रा जो बीजेपी के हैं, उन्होंने कहीं पे एक फोटो चिपका रहे थे तो वहां पे उस फोटो को कोई फोटोशॉप करके वहां पे लगा दिया है, देश का चौकीदार चोर है।
तो ये संबित पात्रा या फिर बीजेपी को ये डिफेम करने के लिए है। तो इस तरीके से ये बेसिकली जो पॉलिटिशियन या फिर जो एजेंडा बनाते हैं वो इस तरीके से ये काम करते हैं, जहां पे वो गलत गलत इंफॉर्मेशन फोटोशॉप कर देते हैं और शेयर करते हैं, हेट्रेड फैलाने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना होगा, जब आपको नहीं लगता है कि ये जो फोटो है वो सही है या फिर नहीं, अगर आप कंफ्यूज हो, आप उस फोटो को रिवर्स गूगल इमेज पे सर्च कीजिए, जहां पे उस फोटो को आप चिपका दीजिए वहां पे या फिर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद गूगल आपके लिए वो दिखा देगा कि क्या वो फोटो सही है या फिर फोटोशॉप है। उसके बाद ही आप शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कई बार हेट्रेड फैलाने के लिए होता है। आपको ये काम बंद करना होगा, ये गलत होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आप देखोगे बहुत बार फेसबुक पे लिखा हुआ होता है कि इस इंसान को कैंसर हुआ है, आप इसको शेयर कीजिए, फेसबुक ₹1 डोनेट करेगा। तो ऐसे इमोशनली आपको एक तरीके से क्या किया जाता है, ब्लैकमेल टाइप का होता है या फिर इमोशनली कब्जा किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, फेसबुक का कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं है जहां पे वो बताता है कि आप शेयर करोगे तो ₹1 डोनेट करेगा फेसबुक। अगर उसको चैरिटी करना है तो वो खुद कर सकता है। व्हाट्सएप पे आप देखोगे फॉर एग्जांपल जैसे डी मार्ट अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए फ्री यहाँ पे टिकट दे रहा है, या फिर एयरलाइंस, बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जो फ्री टिकट्स दे रहे हैं। एडिडास शूज आपको फ्री पे मिल जा रहे हैं। रेडमी नोट 5 प्रो 90% डिस्काउंट में मिल रहा है। आप उसको शेयर करोगे और आप देखोगे, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक सर्वे मिल जाएगा, उसके बाद आपको शेयर करने के लिए बोला जाएगा। तो ये गलत होता है, ये कुछ होता नहीं, बेसिकली कुछ भी फ्री पे आपको नहीं मिलता है। इस मैसेज को आप बंद कर दीजिए। आज भी लोग इसको शेयर कर रहे हैं, 15 लोगों के साथ शेयर कीजिए, आपको रेडमी नोट 5 प्रो ₹1000 में मिल जाएगा। गलत होता है, ये सब फेक होता है। आप डोमेन चेक कीजिए, वो ऑफिशियल साइट से वो इंफॉर्मेशन नहीं आती है। तो इसलिए इस तरीके से आप फेक इंफॉर्मेशन को बंद कर सकते हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कोई एक पॉलिटिशियन गलत बात बोल रहा है, मतलब फैक्ट के ऊपर बात नहीं कर रहा है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो फैक्ट चेकर। वहां पे एक लिस्ट आ जाएगी, बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, उस पर आप जाकर चेक कर सकते हो कि हाल ही में जिस पॉलिटिशियन ने बयान दिया था क्या वो सही है या फिर गलत है। तो वहां पे फैक्ट्स के बेसिस पर एक लिस्ट होती है, वो भी आप चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको फेक न्यूज के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मैं इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।